मेथड का मतलब यहाँ पे DI मेथड क्या है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने फार्मूले पे। फार्मूला हमारा क्या कहता है, फार्मूला हमारा क्या कहता है, इस फार्मूले में हम आइलेट रूल यूज करते हैं। आइलेट रूल हम यूज क्यों करते हैं, आइलेट रूल हम इसलिए यूज करते हैं, आइलेट रूल का यूज हम सिंपली इसलिए करते हैं, आइलेट हमारा जो रूल है इससे हम ये इसलिए यूज करते हैं कि इससे हम ये आइडेंटिफाई करें कि जो हमारे बाई पार्ट में दो फंक्शन दिए गए हैं उसमें से कौन फर्स्ट फंक्शन होगा। क्यों मैं फर्स्ट फंक्शन ही आइलेट से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन अगर हमको मिल जाएगा तो उसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा और सेकेंड वाला जो मिलेगा उसको मैं इंटीग्रेट करूँगा। तो इसमें मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट है, ये फर्स्ट है और ये हमारा सेकेंड है, तो मैं इसमें क्या लिखता, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट का हम डिफरेंशिएशन यार आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड का, उसके बाद होल का इंटीग्रल। तो ये हमारा बेसिकली फार्मूला है। तो आइलेट हम ये क्यों यूज करते हैं, आइलेट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन सा हमारा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा या कौन सा हमारा एक्सप्रेशन फर्स्ट फंक्शन होगा जिसको हम डिफरेंशिएट करना चाहेंगे। क्योंकि फर्स्ट फंक्शन हम उसी को लेते हैं जिसको हमें इंटीग्रेट करने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, बाधाएं होती हैं। तो इसीलिए हम ये आइलेट रूल लगा के अपना बाई पार्ट इंटीग्रेशन आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको समझना ज़रूरी था, इसलिए इसको मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है DI मेथड लिखा, और ये किस पे अप्लाई होता है, ये हमारा इस फॉर्मेट का होना मैंडेटरी है। यानी कि फॉर्मेट आपका कौन सा रहना चाहिए, फॉर्मेट इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स रहना चाहिए। ये एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन होता है, ठीक है, तो इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो अगर इस प्रकार का आपको इंटीग्रेशन करने के लिए आए तो आप डायरेक्ट DI मेथड लगा सकते हैं। तो DI मेथड क्या है उसको हम देखते हैं। तो इसमें पहले हम देखते हैं कि किसका हम, ये DI मतलब होता है डिफरेंशिएशन, I मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मेथड आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम कौन सा फर्स्ट लेंगे कौन सा सेकंड लेंगे, जो कि हमने आइलेट में पढ़ा है। तो जो हमारा फर्स्ट होगा उसी को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं। हमारा बाई पार्ट का यार फार्मूला तो भी यही कहता है, जिसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं उसी को तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, और जो सेकंड रहता है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। सेकंड हम क्यों लेते हैं, क्योंकि सेकंड को इंटीग्रेशन करने में आसानी होती है। तो इसमें आप देखिए इंटीग्रेशन करने में तो वैसे तो दोनों आपको आसान ही दिख रहे हैं, लेकिन आइलेट रूल जब आप लगाएंगे, आइलेट सही है ना, ILAT, ठीक है। तो इसमें ये हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ये लॉगरिथमिक होता है, ये अलजेब्रिक होता है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, और ये हमारा क्या होता है, ये क्या होता है यार, ये एक्सपोनेंशियल होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा यहाँ पे आ रहा है, अलजेब्रिक यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये हमारा फर्स्ट पे आ रहा है। अगर ये आप ऑर्डर अगर फॉलो करेंगे तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले आ रहा है, तो यानी कि ये हमारा फर्स्ट होगा, तो इसमें ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट होगा, और ये हमारा क्या होगा, सेकंड होगा। तो फर्स्ट होगा तो फर्स्ट का हम क्या करते हैं, फर्स्ट का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट हम इसीलिए सेलेक्ट करते ही हैं क्योंकि हम उसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट हमारा क्या है, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे हम दो कॉलम बनाते हैं अपना, यहाँ पे हम जिनका डिफरेंशिएशन करेंगे और यहाँ पे वो फंक्शन होगा जिसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ से दोनों को बंटवारा कर देते हैं और इनको कह देते भाई नीचे भी मत आना, तुम लोग उधर ही रहो। थोड़ा सा ये पैराबोलिक बन गया, अभी ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के लिए हमने किसको लिया है, डिफरेंशिएशन के लिए हमने x टू द पावर 4 को लिया है, और इंटीग्रेशन के लिए हमने किसको लिया है, cos 4x को लिया है। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा है, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल इरेज दिस। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, cos 4x। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं यार, कलर अपने पास जब है तो क्या दिक्कत। अभी क्या, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, इसको इंटीग्रेट करना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, 4x क्यूब मिलेगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 4x होता है। लेकिन 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 भूलिएगा मत, ये 4 है जो ये नीचे भी आता है, ठीक है। उसके बाद से ये 4x क्यूब का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 12x स्क्वायर मिलेगा। फिर उसके बाद से यहाँ sin 4x का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस cos
4x मिलेगा, लेकिन एक 4 और भी आएगा तो ये 4 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब फिर इनका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 24x मिलेगा। अब फिर इनका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस साइन यहाँ पे 4x हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा 16 ऑलरेडी था, 4 और आ जाएगा तो यहाँ पे 64 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर इनका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 24 मिल जाएगा। अब उसके बाद से फिर इनका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब फिर ये माइनस ये भी देगा, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे भी है तो आपको यहाँ पे प्लस मिल जाएगा। तो ये प्लस क्या हो जाएगा प्लस नॉट साइन कॉस हो जाएगा, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस 4x अपान 4 का मल्टीप्लाई इसमें और करेंगे तो क्या मिलेगा 4 चौका 16, 4 छक्का 24 यानी कि 256 मिल जाएगा। अब एक बार और ज़िंदगी में करना है, अब इसको फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अरे यार कांस्टेंट है, कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो और इस कांस्टेंट में x का कहीं आता पता नहीं है तो भाई अब हवा में कर रहे हो तो इसका 0 तो हो ही जाएगा ना। अब इसके बाद से इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे cos 4x का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा sin 4x मिलेगा। लेकिन ये 256 है, इसमें फिर 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इतना चीज़ करने के बाद आपकी ज़िंदगी हो जाएगी आसान। ज़िंदगी आसान नहीं अभी हुई है, आपको सिंपली क्या करना है इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है और इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है और इनका मल्टीप्लाई इसमें करना है। ये सब करने से पहले आप पहले साइन असाइन करेंगे और इसका मल्टीप्लाई देखिए ये छूट गया है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। यहाँ पे साइन भी पहले असाइन कर लेंगे तो इसको हम प्लस दे देंगे, इसको हम माइनस दे देंगे, इसको हम प्लस दे देंगे। अल्टरनेट आपको साइन असाइन करना है, इसको माइनस इसको प्लस और इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, किसी को छोड़िएगा मत नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे किसी को छोड़ना नहीं है। तो इधर हमने क्या किया फर्स्ट वाले को प्लस दिया, सेकंड को माइनस, फिर उसके बाद थर्ड को प्लस, फोर्थ को हमने माइनस, फिर उसके बाद से फिफ्थ को प्लस और सिक्स्थ को मैंने माइनस दे दिया। ठीक है, तो ये हमने साइन असाइन कर लिया और इनका मल्टीप्लाई हमें कैसे करना वो हमने इंडिकेट कर दिया। अब आपको सिंपली क्या करना है आंसर लिखना है। तो आंसर लिखने से पहले मैं ये समझा देता हूँ कि ये ज़िंदगी में x⁴ का आप मल्टीप्लाई क्यों साइन 4x/4 ही से कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने बाई पार्ट के फार्मूले में आइए हम बाई पार्ट के फार्मूले में। यहाँ पे देखिए ये जो हमने फर्स्ट माना है, फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन किससे होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड से होता है। तो हमारा बेसिकली सेकेंड का इंटीग्रेशन हमारा यही ना है, ये तो सेकेंड फंक्शन ही है, इंटीग्रेशन यही है। तो दैट्स वाई इसीलिए इसका हम मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा, नहीं मतलब समझ में आया होगा यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ तो समझ में आया ही होगा। अब आंसर हम लिखते हैं, तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, अभी क्या आंसर लिखेंगे कैसे लिखेंगे, आराम से लिखेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई जस्ट आप इसमें कीजिए, इसको मैं ब्रैकेट में कर डाल देता हूँ। ठीक है, x⁴ और उसके बाद से मल्टीप्लाई किसमें इसमें हो रहा है साइन 4x और ये अपान 4 है। ठीक है, मैं ब्रैकेट में इसलिए कर रहा हूँ, इसको मैं एक क्लोज ब्रैकेट भी लगा देता हूँ ताकि यार माइनस प्लस का कोई दिक्कत ना हो। इसी की वजह से मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं इसी के लिए इसको आराम से सबको ब्रैकेट में ही रख रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया प्लस के साथ प्लस और इसके बाद से यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, तो माइनस में कौन सा आएंगे इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x³ और उसके बाद से क्या होगा मल्टीप्लाई हम किस में कर रहे हैं माइनस का -1 करके हम बाहर कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कास 4x अपान 1 मिनट ये अपान सबका है मतलब पूरे का है अपान, ये अपान की ज़िंदगी सबके लिए है, एक के लिए नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा 4x और ये अपान चाहे पूरा कर दीजिए चाहे इतना कीजिए। यहाँ पे क्या है हमारा 16 है, तो ये कोष्टक में हो गया। फिर उसके बाद से प्लस है, प्लस ये वाला हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 12 और उसके बाद से यहाँ भी माइनस है 12, यहाँ पे x² है तो यहाँ भी माइनस है तो यहाँ पे -1 यहाँ भी हम निकाल लेते हैं। और उसके बाद से ये साइन हमारा 4x है, इसको हम साइन 4x/24 तो यहाँ पे हम क्या करेंगे साइन 4x/64 या यहाँ तक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसलिए यहाँ पे साइन के नीचे कर दिया कि कोई ये ना समझे कि यहाँ पे जो ये थीटा जो होता है एंगल वाला उसके नीचे है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहीं पे ऐसे कर दिया है। फिर उसके बाद से ये हमारा हो गया
इसको हमने लिख लिया, फिर इसको हमें लिखना है, तो इसको लिखने के लिए आपको, इसको हमने लिख लिया, इसको हमें लिखना है, तो फिर प्लस लगाइए, कोई दिक्कत है ही नहीं। इसको हमें लिखना है ना 24 वाला, प्लस नहीं माइनस है, यहाँ देखिए माइनस है, ज़िंदगी में माइनस है, ज़िंदगी में माइनस है, तो इसको मिटाते हैं, माइनस लगाते हैं, तो यहाँ पे यहाँ माइनस हमने लगाया। अभी क्या, अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए इसका, तो आपको क्या मिलेगा 24x और मल्टीप्लाई बाई क्या मिलेगा cos 4x अपन 256 ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद से अब प्लस का साइन लगाना है, अब प्लस का साइन लगा के इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 24, उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 4x अपान ये क्या हो जाएगा 256 मल्टीप्लाई बाई 4, उसके बाद से ये, और यहाँ से आप ये क्लोज ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, और ये हमारा हो जाएगा पर्टिकुलर आंसर। ये मैं समझाने के लिए जान के थोड़ा सा बड़ा हमने लिया था ताकि ज़्यादा स्टेप आए हमारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, इसलिए आपको संभवतः छोटा ही मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन ये भी काफ़ी बड़ा नहीं है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ये हमारा DI मेथड था, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारा ये है, ये भी हमारा, आप ये फॉर्मेट मत भूलिएगा, इसको हर एक जगह मत अप्लाई कर दीजिएगा, इसको वहीं पे अप्लाई कीजिएगा जहाँ पे ये वाला हमारा फॉर्मेट बन रहा हो, ये वाला हमारा फॉर्मेट बन रहा हो वहीं पे अप्लाई कीजिए, हर जगह मत अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ भी वही आईलेट लगाइए, किसको फर्स्ट मांगना है किसको सेकंड मांगना है, तो आईलेट यहाँ पे भी लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा आईलेट ये एक्सपोनेंशियल बहुत लास्ट में आ रहा है, और ये एल्जेब्रिक है, यानी कि यही हमारा क्या होगा फर्स्ट होगा, और ये हमारा क्या होगा सेकंड होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन किसका होगा, ये सेकंड वाला थोड़ा सा 20 टाइप में लग रहा है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, 20 टाइप में नहीं है ना, सेकंड है, यानी कि ND आना चाहिए लास्ट में, तो यहाँ पे ND हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम किसको मानते हैं, जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना रहता है, डिफरेंशिएशन हमको करना है किसका x⁵ का, तो सबसे पहले दोनों को अलग अलग कर देते हैं ना, तो ये हमारा होंगे जिनका डिफरेंशिएशन होगा, ये उनके लिए कॉलम है, और ये उनके लिए है जिनका इंटीग्रेशन होगा। अब थोड़ा सा पेन मैं चेंज करता हूँ, और उसके बाद से हाँ, अब डिफरेंशिएशन हमको किसका करना है x⁵ का करना है, इंटीग्रेशन हमको किसका करना है e⁻⁷x को करना है, ठीक है। अब करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5x पे 4 मिलेगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा ज़िंदगी में, ये -7x हो जाएगा बटा 7 आ जाएगा नीचे। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो ये रहता है कांस्टेंट रहता है उतर के सीधे नीचे आ जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या रहता है, ये कांस्टेंट जो रहता है नीचे चला जाता है, ठीक है, ये अंतर होता है। अभी क्या इसको डिफरेंशिएट फिर करेंगे 5x⁴ को, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 20x⁵ मिलेगा। फिर इसको हम इंटीग्रेट क्या बोलते हैं, यहाँ पे माइनस लगाना मैं भूल गया था, इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा e⁻⁷x को, तो आप ये फिर -1 और उतरेगा, ये -7 नीचे जाएगा तो एक माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा e⁻⁷x ये 49 मिलेगा। फिर इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा 16x का स्क्वायर, पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं इनको, फिर उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 120x मिलेगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 120 मिलेगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा 0। अब देखिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक माइनस फिर आ जाएगा, एक माइनस जनरेट हो जाएगा ना यार, ये माइनस पावर का, इसको इधर का मत समझ लीजिएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस गायब हो जाएगा, और इसके बाद से ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाई 49 हो जाएगा। फिर एक बार इंटीग्रेट करेंगे इसको क्या मिलेगा, एक बार इंटीग्रेट करेंगे 7x हो जाएगा, फिर उसके बाद से ये हमारा क्या हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाई 7। फिर एक बार इंटीग्रेट करना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है, मेरे को देखने दीजिए। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस आ रहा था, एक मिनट, यहाँ पे माइनस आया था तो हमने एक बार इंटीग्रेट किया तो माइनस माइनस नलीफाई हो गई, ये माइनस पावर का है, इसको इधर का मत समझिएगा। फिर यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस हमारा गायब हो जाएगा, और उसके बाद से यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 49 मल्टीप्लाई बाई 49 इंटू 49।
तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि लंबा प्रोसेस है ना, तो कहीं जाने अनजाने में भूल चूक हो गई होगी, तो उसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो 1 मिनट पहले इसको 49 तो बना लें। हाँ, तो चेक करते हैं। पहले हमने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएट 5x पावर 4 हुआ, फिर उसके डिफरेंस किया a20, उसके बाद x टू द पावर क्यू हुआ, फिर इसको 60 हो गया, x टू द पावर यहाँ पे 120 हो गया, फिर इसको 120 जीरो, डिफरेंशिएशन तो एकदम करेक्ट है। अब इसको हमने इंटीग्रेट किया तो ये क्या हुआ, e टू द पावर -7x/7 आया, माइनस है, ठीक है। दूसरे स्टेप में माइनस नलीफाई हो गया, 49 है, ठीक है। और उसके बाद से तीसरे स्टेप में फिर माइनस जनरेट हुआ, यहाँ पे 49 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। ये भी इस वाले में फिर माइनस गायब हो जाएगा, या 49 इंटू, फिर यहाँ पे माइनस जनरेट हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद से यहाँ पे एक साथ आ जाए, फिर उसके बाद से माइनस यहाँ पे नलीफाई हो गया है। और ये जो हमने माइनस लिखा, लेट मी यार इसको थोड़ा सा मैं डिफरेंट कर देता हूँ, नहीं तो माइनस माइनस में कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए ज़िंदगी में। ये पीला तो नहीं दिख रहा यार, अपने को रेड कर लेते हैं। तो रेड से जो मैं कर रहा हूँ, ये हमारे एक्सप्रेशन का, जो एक्सप्रेशन हमने ये लिखा हुआ है उसका माइनस है, और बाकी जो बच रहे हैं वो हमारे e टू द पावर का माइनस है, ठीक है। तो ये तो समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, साइन असाइन कर देते हैं। तो इसको क्या देंगे, प्लस देंगे, इसको माइनस देंगे, इसको प्लस देंगे, इसको माइनस देंगे, इसको प्लस देंगे, इसको माइनस देंगे, और इसको प्लस दे देंगे। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करना है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, भूल के भी थोड़ा सी गलती मत कीजिएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, ठीक है। अब हम लिखते हैं अपना आंसर। हमारा आंसर क्या आया उसको हम लिखते हैं। तो उसको लिखने के लिए थोड़ा सा मैं पेन अपना चेंज कर लेता हूँ। तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले एक बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, और उसके बाद से एक ब्रैकेट। तो x टू द पावर -5, ये प्लस के साथ है तो प्लस लिखे या ना लिखे, x टू द पावर यहाँ पे 5 हो जाएगा, और ये माइनस है तो -1 हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको, और e टू द पावर -7x अपान क्या है, यहाँ पे 7 है। फिर उसके बाद से इसको हमने बंद किया, फिर उसके बाद से ये देखिए इसका मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा लिया, फिर इनका मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, 5x टू द पावर 4 मिला। फिर उसके बाद से इनका मल्टीप्लाई इसमें होगा, e टू द पावर -7x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई 49 हो जाएगा। और उसके बाद से फिर इसका हम करेंगे, इसका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर लीजिए। और उसके बाद से यहाँ पे 20x³ है, 20x³ हमने किया, और उसके बाद से यहाँ पे -1 आ रहा है, तो यहाँ पे -1 कर लेते हैं इसको कोष्टक में डाल के, फिर यहाँ पे हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई कर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, e टू द पावर -7x, तो ये शायद दिख रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 343 हो जाएगा। बेसिकली हमने 49 का मल्टीप्लाई 7 में कर दिया, जैसे कि 7 9 7 9 63 3 हो जाएगा, और 7 चौका 28, 28 5 7 चौका 28, 28 से 34, तो ये हमारा हो जाएगा, ये इसके लिए हो गया। फिर उसके बाद से ये वाला हो गया, फिर उसके बाद से ये वाला, तो यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं, और उसके बाद फिर ब्रैकेट, तो यहाँ पे 60, उसके बाद से x², फिर उसके बाद से इनका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो आपको क्या मिलेगा, e टू द पावर -7x, और उसके बाद से अपान में क्या मिलेगा, 49 मल्टीप्लाई बाई 49, 49 मल्टीप्लाई बाई 49, इनको बंद करते हैं। फिर उसके बाद से ये आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस, फिर उसके बाद से 120x, और उसके बाद से यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, इसको -1 करके हम रख लेंगे जेबा में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, e टू द पावर -7x अपान ये हमारा क्या हो जाएगा, 49 मल्टीप्लाई बाई 49, और उसके बाद से इंटू 7। ये हमारा इनका खेला समाप्त हो गया। फिर उसके बाद से हमारा लास्ट क्या बचता है, ये माइनस के साथ आएंगे, ये माइनस के साथ आएंगे 120, और उसके बाद से 120, और ये मल्टीप्लाई में क्या है, e टू द पावर -7x अपान क्या है, ये कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी बड़ा हो गया है, 49 मल्टीप्लाई बाई 49 मल्टीप्लाई बाई 49, और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बेसिकली जो आया इसका हमारा आंसर है विथ यूजिंग डी आई मेथड। और ये जो एक हम छोड़े हैं ये आपके लिए हैं, इसको आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको भी लग रहा है कि इसका आंसर लिखना कमेंट बॉक्स में पॉसिबल तो नहीं है, इसको आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।